सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, जो हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है, अगर आपने किसी ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो उसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू adjoint ऑफ ए adjoint ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है, ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसको हम कहते हैं। अब इसकी डिटेल में जाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। उसमें सबसे पहले है डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका आर्डर सेम होता है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती हैं, उसको हम कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास 4 3 2 1, ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इसमें हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है कि डिटर्मिनेंट हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के लिए पहले आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है आपका, आपने मैट्रिक्स को इस शेप में लिखना होता है, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट हमेशा फाइंड करते हैं। ये 4 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1। ठीक है, 4 3 2 1 इस तरीके से लिख दिया। अभी आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, आपने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, यानी कि आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 का क्या हो जाएगा 4, और दरमियान में जो साइन है वो माइनस का होगा। दरमियान में आप साइन जो लगाएंगे वो माइनस का साइन लगाएंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब ये जो माइनस का साइन है ये आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो दरमियान में माइनस का साइन लगाते हैं। वो बाद में अगर चेंज हो जाए किसी साइन से मल्टीप्लाई हो के तो वो एक अलग बात है, लेकिन माइनस का साइन आपने लगाना है लाजमी। 4 1 4 3 2 6, 4 माइनस 6 जो है वो हो जाएगा हमारे पास -2। तो ये जो होगा ये ए डिटर्मिनेंट होगा, इसे हम कहेंगे कि ये ए डिटर्मिनेंट है। ये चीज़ है ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखना ये है कि कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर होती हैं, कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो नॉन सिंगुलर होती हैं। पहले आप मुझे ये बता दें कि डिटर्मिनेंट की समझ आ गई आपको? यस। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे कि सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। उसके लिए भी आपको डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना पड़ेगा। तो हम 2 मैट्रिसेस ले लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सी मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर होगी और कौन सी मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं कुछ मैट्रिसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसे हम कहेंगे कि वो ए मैट्रिक्स है। उसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से अगर हों कि यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे 3 है। सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं? जी जी, अभी हम सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को देखेंगे। ठीक है, अभी ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 4 6 2 और 3। हमने ये जब देखना हो कि कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर है और कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो हमें उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है। तो डिटर्मिनेंट लेने से ही हमें पता चलता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। तो आपने क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 होगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 12 होगा। तो ये दोनों हो गए 12 -12। तो 12 -12 जो है वो आपके पास क्या आएगा,
12 माइनस 12 आपके पास क्या आएगा, 0। ठीक है, यानी कि जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और वो 0 आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा तो। इसी तरह हमने जो पीछे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया है प्रीवियस स्लाइड पे, उसमें आप देखें तो आंसर 0 नहीं आ रहा, आंसर -2 आ रहा है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में जो डिफरेंस है वो आपको पता चल गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अभी हम आगे चलते हैं, इसमें एडजॉइंट देखेंगे हम कि एडजॉइंट क्या होता है। ठीक है, एडजॉइंट हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसलिए देख रहे हैं कि हमने जब मैं किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो उसमें ये सारे कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड होते हैं, डिटर्मिनेंट भी, एडजॉइंट भी, और ये भी हमें देखना होता है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं, 4 -6 7 9। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और उसका अगर हमें एडजॉइंट लेना हो तो हम क्या करेंगे, अगर हमें उसका एडजॉइंट लेना होगा तो हम क्या करेंगे। तो इसमें सिंपल मेथड है, आपने ये करना है कि आपने 4 को 9 से, मतलब इन दोनों की जगह चेंज करनी है। इन दोनों की क्या चेंज करनी है, जगह। यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज हो गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के साइन चेंज करने हैं। ये 7 के साथ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और 6 के साथ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। यानी कि आपने प्लेस वैल्यू चेंज करनी होगी, यानी कि जगह चेंज करनी होगी इन दोनों की। 4 और 9 की हमने जगह चेंज कर ली, और रिमेनिंग जो दो नंबर्स होंगे उनके आपने साइन चेंज करने हैं। अब साइन किस तरीके से चेंज होते हैं कि आपने ये देखना है कि 7 के साथ कौन सा साइन है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 के साथ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ऐसे नहीं करना कि आपने इसका साइन इधर ले जाना है, इसका साइन इधर नहीं ले जाना है, ऐसे नहीं होगा, साइन चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 7 के साथ माइनस था तो अभी 7 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे 6 के साथ माइनस था तो यहाँ पे 6 के साथ प्लस हो जाएगा। तो इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज। तो इस तरीके से आपने ये करना है। इसकी समझ आ गई आपको एडजॉइंट की कि किस एडजॉइंट हम किस तरीके से फाइंड, आगे फिर नहीं करना, जी इसके आगे बस ये फिनिश हो जाता है। हाँ, ये एडजॉइंट जब हमने फाइंड करना हो तो हम यहीं तक करेंगे, फिर आगे नहीं ओके करेंगे। सर, बस सही है सर, ओके। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 पे, क्योंकि जो हमने कंसेप्ट देखने थे वो हम देख चुके हैं। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक क्वेश्चन जो है 1, 2 और 3, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं ये पार्ट्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपकी बुक में। अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट देख रहे थे कि इस एक्सरसाइज में कंसेप्ट कौन से हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं, उसमें ये कहा गया है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपने इन मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, एंड आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना है, मतलब उनकी शिनाख्त करनी है कि इसमें से कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो सिंगुलर हैं और कौन सी ऐसी मैट्रिसेस हैं जो नॉन सिंगुलर हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखें ज़रा। हम इसमें एक ले लेते हैं बी मैट्रिक्स, और उसके बाद एक ओवर वाली मैट्रिक्स ले लेंगे जिसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो ओवर में हैं। बी मैट्रिक्स 4, 1, 4 और 1।
ठीक है, इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसका जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसमें 4 1 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 4, ठीक है, फिर 4 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 4 क्या हुआ 0, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, अभी मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताएंगे जब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा हो तो। सर ये जी सिंगुलर। वेरी गुड, जब डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि इसी क्वेश्चन नंबर 1 के हम कोई और पार्ट ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं डी पार्ट, यानी कि एक हम ओवर वाला कर लेते हैं ना जिसमें ओवर यूज हो रहा है, ठीक है, डी पार्ट कर लेते हैं। 1/3 यहाँ पे हमारे पास 1/3 है और यहाँ पे हमारे पास -1/3 है, -1/3, और फिर यहाँ पे हमारे पास 1/2 है और यहाँ पे हमारे पास -1/2 है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हम लेंगे डी डिटर्मिनेंट, तो डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 1/3 को आप यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से हम कर लेते हैं इसको, 1/3 आप यहाँ पे लिखें, इसके साथ आप लिखें -1/2, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन लगाएंगे जो हम डिटर्मिनेंट लेते वक्त लगाते हैं, फिर -1/3 लिखेंगे हम, ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 -1 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, ठीक है, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1 और 3 2 6, यानी कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये इस तरीके से होगा, और ये जो माइनस का साइन है ये इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो -1/6 और +1/6 इनको आप कैंसिल कर दें, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं और 0 हो जाएगा, ये 1/6 -1/6 0 होगा, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको हम क्या कहेंगे, ये मैट्रिक्स भी हमारे पास जो होगी ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। आवाज आ रही है आपको? जी जी ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 के जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप खुद करेंगे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपने सिर्फ यही करना है कि डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट फाइंड करके ये चेक करना है कि जो आंसर आ रहा है वो 0 है या नहीं है, अगर तो 0 होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अगर 0 नहीं होगा तो नॉन सिंगुलर होगी, ठीक है। अभी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इफ़ पॉसिबल, ठीक है। तो आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। पहले यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में A B C D है, तो पहले ये वाला कर लेते हैं और एक ओवर वाला कर लेते हैं, A B C D। ये मैट्रिक्स जो है इसको आप कोई नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसमें इसको आप नाम दे दें A मैट्रिक्स का, कि ये A मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अभी जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A over A डिटर्मिनेंट। अब ये जो हम करने लगे हैं क्वेश्चन, इसमें नई बात कोई भी नहीं है, हमने
प्रीवियस अभी स्लाइड्स में जो हमने अभी पढ़ी हैं उसमें हमने एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड किया है, ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया है। ठीक है, तो मेथड वही होगा। ए डिटर्मिनेंट पहले हम फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आप मैट्रिक्स को इस शेप में लिखेंगे। यहाँ पे ए होगा, फिर यहाँ पे बी होगा, फिर यहाँ पे सी होगा, फिर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, इस शेप में लिख दिया हमने मैट्रिक्स को। अभी हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका क्या होगा, आपने ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा ए डी। ठीक है, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ये होगा बी सी। ठीक है, अभी हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए में जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि उसमें आप क्या करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। यहाँ पे बी आ जाएगा और यहाँ पे ए आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज हो गई। फिर आप इन दोनों के साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस बी होगा और यहाँ पे माइनस सी होगा। ठीक है, तो ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट हमने इसका फाइंड कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है ए इनवर्स का, बल्कि ये यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ए इनवर्स का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज किस तरीके से पुट होंगी, यहाँ पे होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए है ना, अगर आप फार्मूले में देखें तो यहाँ पे ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है, डी माइनस बी और माइनस सी और ए। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड किससे करना है, ए डिटर्मिनेंट से करना है। तो ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। अब चूंकि ये डिवाइड नहीं हो सकते आपस में, तो आप इसको यहाँ तक रहने दें तो भी ठीक है। अगर एक स्टेप आप और करना चाहते हैं इसमें तो वो भी हो सकता है। उसमें इस तरीके से होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने डी को डिवाइड करना है ए डी माइनस बी सी से, यानी कि ए डी माइनस बी सी से आपने ऊपर वाली मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को डिवाइड कर देना है। फिर माइनस बी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। फिर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। फिर ए डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी, ए डिवाइडेड बाय ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये इनवर्स हमने इस तरीके से फाइंड करना है। इनवर्स में अगर कोई क्वेश्चन, कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो पूछ लें, अदरवाइज अगर ये डिवाइड हो गया तो बस डिवाइड करें, फिर इसका आंसर वही होगा। आपने डिवाइड करना है। अगर कटिंग हो सक रही होगी तो कटिंग करनी है, लेकिन ये चूंकि ए बी सी है, यहाँ पे कटिंग कोई चांस नज़र नहीं आ रहे, तो इस वजह से हम कटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जब नंबर्स होंगे तो उसमें हम कटिंग करेंगे। ओके सर, ओके। तो इसमें हम एक अंडर रूट वाला कर लेते हैं, उसमें शायद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उसमें क्लियर हो जाएंगी। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको हम नाम दे देते हैं सी का, ये यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो सी है। यहाँ पे अंडर रूट 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे फिर अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सी इनवर्स इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला होता है इनवर्स का, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय सी का डिटर्मिनेंट। अब जोन सी भी मैट्रिक्स होगी उसी का नाम यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हमने लिखा था ना ए, ठीक है, क्योंकि ए मैट्रिक्स थी। अब यहाँ पे अगर सी मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ऑफ सी होगा और डिटर्मिनेंट ऑफ भी सी होगा।
तो पहले आपको इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा होगा, यानी कि अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर होगी, तो उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर आप इन्वर्स डिटर्मिनेंट के बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। वहाँ पे आप लिख देंगे दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो इट्स इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, जहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ सकता है। तो √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक है, और 3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 3, दरमियान में माइनस, ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 - 3 बचेगा हमारे पास। तो 2 - 3 जो है वो क्या होता है, वो होता है -1। 2 - 3 क्या होता है, ये सी डिटर्मिनेंट का आंसर होगा -1। अब हम फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ऑफ सी। के एडजॉइंट ऑफ सी क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ सी। तो एडजॉइंट ऑफ सी में इन दोनों की जगह चेंज होगी। ठीक है, इन दोनों की हो गई जगह चेंज, और इन दोनों के साइन चेंज होंगे। ठीक है, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, तो जगह भी चेंज कर ली, साइन भी चेंज कर ली। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं सी इनवर्स वाले फार्मूले में। तो ये होगा हमारे पास √2 -1 -3 √2 डिवाइडेड बाय सी डिटर्मिनेंट जो कि -1 है, यहाँ से हमने ले लिया -1। अब -1 को आपने हर एलिमेंट से डिवाइड करना है, क्योंकि अगर देखें इसको आप थोड़ा इजी कर लें अपने लिए। 2 डिवाइडेड बाय 1 जो होता है उसका आंसर क्या होता है 2। 3 डिवाइडेड बाय 1 जो होता है उसका आंसर क्या होता है 3। तो ये आप इसको 1 को √2 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 ही होगा, लेकिन एक चीज़ चेंज होगी सिर्फ, चूँकि इसके साथ माइनस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसके साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब -1 जब -1 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। ठीक है, -1 से कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर -3 जब -1 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि इसका साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह √2 जब -1 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे √2 आ जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ये इसका आंसर होगा। इसमें कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो वो पूछ क्लियर है। क्लियर है, गुड। तो अभी आपने ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 के रिमेनिंग पार्ट्स जो मैंने नहीं करवाया आपको, वो आपने घर में ट्राई करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो अगर उसमें कोई मसला होगा आप मुझे बता देंगे, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।